बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा रैंडम वेरिएबल्स चैप्टर 7 की असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं। अब ये असाइनमेंट 2 जो है ये पहली असाइनमेंट का ही तसलसल है। इसमें मौजूद तमाम क्वेश्चन जो हैं वो यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर्स में से लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं और एक वैरायटी है क्वेश्चंस की जो आपको नज़र आएगी। तमाम क्वेश्चन बेटा मैं आपके साथ रीड करता हूँ, जहाँ कहीं मुझे लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है उसका मैं हिंट आपके साथ शेयर करूँगा। 21 क्वेश्चन है एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग द PDF। ये आपको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स का PDF दे दिए। अब इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्स, उसकी रेंज है 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपने मालूम करनी है, फिर मीन और वेरिएंस मालूम करना है। इसमें जो लेस की प्रोबेबिलिटी है वो तो आप मालूम कर लेंगे इजीली। जो ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी है उसे आपने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करना है। देखें ये प्रोबेबिलिटी है x ग्रेटर दैन 2, तो इसे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करेंगे हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 2। अब हम अपने PDF को इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 लिमिट के दरमियान, तो फिर इसे 1 में से माइनस कर देंगे। सिमिलर पैटर्न प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन 1, इसे भी लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस दैन इक्वल टू 1, तो 0 to 1 हम इसे इंटीग्रेट करके 1 में से माइनस कर देंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर के लिए यहाँ पर fx की जो कीमत है वो ये हम रखेंगे। फिर वेरिएंस के लिए ये फार्मूला अप्लाई होगा। दूसरी ख़ास बात बेटा ये कि जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसके लिए आपने बाई पार्ट्स टेक्निक इंटीग्रेशन की जो है वो यूज़ करनी है। और दूसरी ख़ास बात ये कि जो आपका x और x स्क्वायर है इसे आपने फर्स्ट फंक्शन के तौर पे लेना है, और जो e की पावर माइनस x है उसको आपने सेकंड फंक्शन के तौर पे यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। अब 22 के अंदर आपको जो PMF दिए गए हैं, जॉइंट PMF दिए गए हैं 4 क्वेश्चंस के अंदर, और ये जो 5वां क्वेश्चन है ये PDF है, जॉइंट PDF, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो दोनों बाय नेचर कंटिन्यूस है। ऊपर वाले 4 क्वेश्चन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो डिस्क्रीट है बाय नेचर, तो इस वजह से जो डिस्क्रीट वेरिएबल का जॉइंट फंक्शन है उसे हम PMF कहेंगे, और जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स का जॉइंट फंक्शन है उसे PDF कहेंगे। तो हमने इन जॉइंट PMF और PDF में से हमने पहले मरहले पर मार्जिनल PMF मालूम करना है, फिर हमने वेरिएबल्स की इंडिपेंडेंस को चेक करना है कि दोनों वेरिएबल जो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। अब इन 5 क्वेश्चन में से 2 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है। देखें जो पहला पार्ट है इसमें ये हमारे पास जॉइंट PMF है। इसमें से सबसे पहले हमने ये a की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसके लिए ये टेबल जो बाइवेरिएट टेबल है इसको स्टडी आपने करना है। x की वैल्यू मैंने रख दी 2 4, y की वैल्यू 1 और 2, तो ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखें ज़रा, ये x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1 रखने से ये आंसर आ गया। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2 रखने से ये आंसर आएगा। 4 की वैल्यू x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 रखने से ये आंसर, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 रखने से ये आंसर आ गया। इनको रो वाइज सम अप कर लें, फिर इनको कॉलम वाइज सम अप करें, तो ये ग्रैंड टोटल आ रहा है 18a। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है 1 होती है, इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप a की कीमत निकाल लें, ये आ गई 1/18। ये a की कीमत आपने यहाँ पर रख देनी है। अब आपने निकालना है मार्जिनल PMF। तो मार्जिनल PMF ऑफ x के लिए जो जॉइंट PMF दिया गया है यहाँ पर आप y की वैल्यूज़ रखें। फिर मार्जिनल PMF ऑफ y के लिए जो जॉइंट PMF दिया गया उसमें x की वैल्यूज़ रख लें। देन
इन दोनों वेरिएबल्स की इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि जो जॉइंट पीएमएफ है उसे इन दोनों के इंडिविजुअल पीएमएफ के प्रोडक्ट की सूरत में लिखा जा सकता है। अब यहाँ एक्स और वाई की जगह पर आप कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो मैंने एक्स की वैल्यू भी 2 और वाई की वैल्यू भी 2 यूज़ की है। तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2, इसके लिए जो हमारे पास जॉइंट टेबल से वैल्यू आ रही है वो है 4a। तो a की कीमत रखने से ये आ जाएगा 4/18। x की वैल्यू 2 अगर ली जाए तो x की वैल्यू 2 के ऊपर जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 6a है, तो 6/18 हम लिखेंगे a की कीमत रखने से। फिर y की वैल्यू हमने ली है 2, तो y की वैल्यू 2 के ऊपर जो हमारे पास से प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 12a है। a की कीमत रखने से इसे हम 12/18 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखें तो ये जो लेफ़्ट साइड है ये राइट के इक्वल आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे दोनों वेरिएबल जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। अब इसी तरह बेटा ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें हमारे पास ये जॉइंट पीएमएफ दिया गया है। जब हम मार्जिनल पीएमएफ निकालेंगे x का तो हम इसमें y की वैल्यूज़ रखेंगे। अब y की जो वैल्यूज़ हमने रखनी है तो 0 और 1 आपने यूज़ करना है। 0 और 1 यहाँ पर आपने पहले 0 रखना है, उसके बाद आपने यहाँ पर 1 रखना है। तो 0 और 1 रखने से ये फॉर्म आपके पास आ गई। इन दोनों को सम अप कर लें, ये आ गया 2k 5x। सिमिलर पैटर्न आपने जो मार्जिनल पीएमएफ निकालना है y का, उसके लिए आपने यहाँ पर x की वैल्यूज़ रखनी है। तो x की वैल्यूज़ ये 0 1 2 3 4 5 रखने से ये इसी तरह खुल जाएगा। देन आपने इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के कॉन्सेप्ट से k मालूम करना है। फिर इनकी इंडिपेंडेंस आप चेक कर लीजिएगा जैसे आपने ये टेक्निक यूज़ की हुई है इंडिपेंडेंस के लिए। इसके लिए आपको ये टेबल बनाना ज़रूरी है, तो ये टेबल बना के ही ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। अब 23 के अंदर ये आपको एक पीएमएफ दिया गया है। इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है 1 to n है, 1 2 3 4 अप टू n। तो हमने इसमें से मेन वेरिएंस निकालना है, बीटा 1 बीटा 2 मालूम करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, फिर हम निकालेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन भी निकालेंगे, वेरिएंस भी और सीवी भी। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा हिंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको यहाँ पर हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये आपने पहले कॉलम खोल लेना है, एक्स की वैल्यूज़ लिख लेनी है 1 2 3 अप टू सोन n, और एफ एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेनी है 1/n एंड सोन 1/n। एक्स और एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x इंटू एफ एक्स, फिर x इंटू एफ एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, फिर एक्स की पावर 3 इंटू एफ एक्स, फिर एक्स की पावर 4 इंटू एफ एक्स। ये कॉलम जब बन देंगे उनमें आपने ये हिंट यूज़ करना है। ये नेचुरल नंबर का सम इसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इसके इक्वल है, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर इसके इक्वल है, और पावर 4 ऑफ नेचुरल नंबर इसके इक्वल। ये चारों सीरीज़ के सम जो है ना ये आप यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। अब 24 जो है इसमें जॉइंट पीडीएफ आपको दिया गया है, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ आपने मालूम करनी है। ये इजी क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे। मैं 25 नंबर जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। ए नंबर इज़ पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम ए सेट ऑफ इंटीजर, 20 से लेके 119 तक आपके पास नंबर है। आपने इनमें से एक नंबर निकाला, फिर उसे आपने 8 पे तकसीम किया। जब आप उसे 8 पे तकसीम करेंगे तो जो बाकी बचेगा उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ये आपका वेरिएबल एक्स जो है ये उस रिमाइंडर को ज़ाहिर करता है। तो फिर आपने उस रिमाइंडर का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, फिर उसका मीन और वेरिएंस लेना है। तो आप ये देखें, सबसे पहले रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पिक करें कि अगर आपके पास 20 नंबर निकला तो 20 को आप 8 पे तकसीम करेंगे तो ये आपके पास 4 आ रहा है। ये 4 जो है जो बाकी बचा है ये 4 ये आपका रिमाइंडर है।
अब हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बनाना है। इस तरह तमाम वैल्यूज़ को हम 8 पे तकसीम करते जाएंगे, जो बाकी बचेगा वो रिमाइंडर कहलाएगा। तो x की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 to 7 होंगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये रिमाइंडर हमारे पास आ सकते हैं। अब नोट करें कि हमारी जो ये सीरीज़ है ये स्टार्ट हो रही है 20 से और 119 तक हमने जाना है। तो 20 को जब हम तकसीम करते हैं 8 पे तो बाकी 4 बचा है, तो मैंने 20 को 4 के सामने लिखा है। इसी तरह 5 के सामने 21 लिख दी है, फिर 6 के सामने 22 लिखा है, क्योंकि इनको जब हम 8 पे तकसीम करते हैं तो यही रिमाइंडर बचते हैं। फिर जो 24 है तो 24 को मैंने 0 के सामने लिखा है, क्योंकि 24 जो है 8 पे पूरा तकसीम हो जाता है। आपने बेटा इस तरह काउंटिंग लिख देनी है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इस तरह आपने ये काउंटिंग लिखते जाना है। ये काउंटिंग आप 119 तक लिखेंगे। फिर आपने नोट करना है कि 0 के आगे कितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, 1, 2, 3, इसी तरह और भी होंगी। उन सब को काउंट करके फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपने ये प्रोबेबिलिटी का कॉलम खोल लेना है। जितनी वैल्यूज़ पड़ी होंगी उनको टोटल वैल्यूज़ पे डिवाइड कर लीजिएगा। देन आपने ये जो x की वैल्यूज़ हैं इनको प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ ज़रब देनी है, ये आपके पास कॉलम आ जाएगा। फिर आपने x की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x के कॉलम से ज़रब देनी है, ये कॉलम खुल जाएगा। इनको सम अप करके आपने मीन और वेरिएंस जो है वो मालूम कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। अब 26 में आपको जो PDF दिया गया है उसमें से मीन मीडियन मोड आपने मालूम करना है। शो दैट द मीन डेविएशन इज लेस दैन द स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आपने मीन डेविएशन भी मालूम करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम करना है, और ये शो करना है कि जो मीन डेविएशन का आंसर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से छोटा होता है। 27 नंबर में आपको PDF दिया गया ये वाला। अब यहाँ सबसे पहले आपने a की वैल्यू निकालनी है, जो कि निकलेगी 1/k। फिर आपने मीन और वेरिएंस जो है ये मालूम करना है। 28 में आपको ये PDF दिया गया जो कि इन फॉर्म ऑफ 2 फंक्शंस है, यानी ये दोनों फंक्शन का जॉइंट जो है ये PDF है x का। इसमें से आपने c निकालना है, फिर आपने कैपिटल Fx निकालना है, फिर कैपिटल Fx को यूज़ करते हुए आपने ये प्रोबेबिलिटीज मालूम करनी है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ द PDF, ये आपको PDF दिया गया। अब इसकी लिमिट जो है ना 0 to थीटा है, तो यहाँ पर k की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/थीटा। देन आपने मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। ये 30 नंबर क्वेश्चन जो है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। 2 books are selected at random from a shelf containing 3 stats, 2 math, 3 physics books. If X denote stat books, Y denote math books, construct the joint probability distribution of X and Y। ये probability निकालनी है और इनके इंडिपेंडेंस को चेक करना है। सबसे पहले हमने joint probability distribution बनाना है। अब नोट करें, स्टैट की किताबें 3 हैं, मैथ की 2, फिजिक्स की 3, टोटल होगी 8। एक्स जो है वो स्टैट्स को शो करता है, वाई मैथ को शो करता है। आपने 2 निकाली हैं, तो स्टैट की वैल्यू बुक्स के लिए हम एक्स यूज़ कर रहे हैं, तो 3CX हो गया। मैथ की वैल्यूज़ के लिए या मैथ की बुक्स के लिए हम वाई यूज़ कर रहे हैं, तो 2CY हो गया। 3C2 - x - y ओवर 8C2। यहाँ पर अब आपने बेटा x और y की कीमतें रखनी है, तो x की वैल्यू 0, 1, 2, इसी तरह y की वैल्यू भी 0, 1, 2 होगी। ये पेयर आपने यहाँ पर रखते जाना है, जितनी वैल्यूज आपको मिल जाए वो आपने खोल लेनी है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको 1, 2 की प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी, यानी एक ही प्रोबेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। फिर इसी तरह 2, 1 की प्रोबेबिलिटी एक ये नहीं मिलेगी, 2 और 2 की प्रोबेबिलिटी ये 3 प्रोबेबिलिटीज आपको नहीं मिलेगी, बाकी वाली आपको मिल जाएंगी। ये क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि आपने 2 निकाली हैं टोटल किताबें, तो इनसे पता चलता है कि 3 निकली हैं या 4 निकली हैं।
इस वजह से ये तीनों नहीं मिलेंगे, बाकी आपको मिल जाएंगे। फिर आपने इनको रो वाइज सम अप कर लेना है, इनको कॉलम वाइज सम अप कर लेना है और फिर जो मर्ज़ी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31। अब 31 में आपको ये जॉइंट PDF दिया PMF दिया गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई के लिए। इसमें से आपने कोरिलेशन जो है वो मालूम करना है। तो कोरिलेशन मालूम करने के लिए सबसे पहले आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि आप के की वैल्यू निकाल सकें। तो आपने बेटा एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू लिख लेनी है। फिर यहाँ पर पेयर वाइज वैल्यू रखें, एक्स की वैल्यू 2, वाई की -2। एक्स की 2, वाई की -2 रखने से ये आ जाएगा 4k, तो यहाँ पर आपने 4k लिखना है। फिर एक्स की वैल्यू 2 और वाई की -1 रखने से ये आएगा 3k, तो यहाँ पर आपने 3k रखना है। फिर एक्स की वैल्यू 2 और वाई के 0 रखने से ये आएगा 2k, यहाँ पर 2k रख लेना। इसी तरह ये पूरा टेबल खुल जाएगा। इनको रो वाइज और कॉलम वाइज सम अप कीजिएगा। फिर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपने k निकाल लेना। जब k निकलेगा तो फिर बाकी जो मर्जी आप मालूम कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। इफ़ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैव द PDF, ये आपके पास PDF है। इसमें से मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने मालूम करना है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द PDF, ये आपको PDF दे दी है। चेक करना है कि ये PDF बिल्कुल ठीक है। इसमें से आपने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी CDF मालूम करना है। फिर ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये मालूम करनी है। 34 नंबर में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द PDF, ये आपको PDF दे दी है। इसमें से मीन निकालना है और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए जो आपको ये PDF दिया गया है इसमें से सबसे पहले आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। इसकी रेंज है 0 to 4, 0 to 4x इंटू fx, ये fx की जगह पर आपने ये रख देना है। इसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन। ये जब आप यहाँ पर fx की ये कीमत रखेंगे फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करके सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये दो रकमें ज़रब खा रही होंगी। आपने इनको मल्टीप्लाई करके सिंगल में लिख लेना है, फिर इसे इंटीग्रेट कर लीजिएगा। सिमिलर पैटर्न ये वाला है। तो एक तो टेक्निक है ये वाली। दूसरी टेक्निक ये है कि आप अगर ये सॉल्व नहीं करना चाहते, आपको ये मुश्किल लग रहा है, तो ये जो दो आपने सॉल्व की हुई हैं इन्हीं को डायरेक्ट यूज़ करके आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर आपने ये जो दो कीमतें इसमें निकालनी हैं वो कीमतें यहाँ पर आप रख के डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें कहता है कि कोई प्लेयर है जिसने 3 सिक्के जो हैं वो टॉस किए हैं और 5 रुपये उसे मिलेंगे अगर वो तीनों सिक्कों पे हेड लाता है, 3 रुपये उसे मिलेंगे अगर वो 2 सिक्कों पे हेड लाता है, 1 रुपया उसे मिलेगा अगर वो 1 सिक्के पे हेड लेके आता है, और उसने अपनी जेब से 15 रुपये देने हैं अगर तीनों सिक्कों पे टेल आ गया। इफ़ 3 टेल फाइंड द एक्सपेक्टेड गेन और लॉस। तो फिर आप इसका एक्सपेक्टेड गेन, प्रॉफिट या इसका लॉस जो है वो मालूम करें। तो आप नोटिस करें, सबसे पहले आपने 3 सिक्के टॉस किए तो उसकी सैम्पल स्पेस बना ली आपने। अब आपने देखना है कि अगर तीनों सिक्कों पे हेड आता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तीनों सिक्कों पे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। 2 सिक्कों पे अगर हेड आता है तो इसमें से वो पार्ट्स काउंट करें जहाँ दोनों सिक्कों पे हेड पड़ा हुआ है, 3/8 हो गया। 1 सिक्के पे अगर हेड आता है तो 3/8, 0 हेड, कोई हेड नहीं आता तो ये 1/8 ये वाला टुकड़ा आ जाएगा। अब तीनों सिक्कों पे हेड लाने पे उसे 5 रुपये मिलने हैं, 2 सिक्कों पे हेड लाने पे 3 रुपये मिलने हैं, 1 सिक्के पे हेड लाने पे 1 रुपया, और तीनों सिक्कों के ऊपर अगर टेल आ जाता तो फिर उसने 15 रुपये जेब से देने हैं। अब आपने एक्सपेक्टेड
गेन या लॉस निकालना है तो ये जो रुपीज़ का कॉलम है इसको आपने इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ये कॉलम एक्सपेंड कर लेना है और इसको सम अप करके ये आंसर जो है ये आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। अब 36 में ये आपको पीएमएफ दिया गया है जॉइंट फॉर्म का। इसमें से आपने ये मार्जिनल पीएमएफ निकालने हैं, मीन वेरिएंस वगैरह मालूम करना है। ये क्वेश्चन जो है ये ऊपर आप 31 जो है ये कर चुके हो, सेम ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन है। फ़र्क सिर्फ ये कि यहाँ पर सी लिखा हुआ है, कुछ लिमिट्स का फ़र्क है, बाकी इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 24। अब 24 में ये कंटिन्यूस वेरिएबल का पीडीएफ दे दिया है। ये प्रोबेबिलिटीज़ जो है ये आपने मालूम करनी है। ये क्वेश्चन इजी है, होपफुल कि ये आप कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ये हो गया मेरा ख्याल, मैं ना गलती से यही पेज दोबारा पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। अब ये 37 जो है इसमें ये आपको दिया गया है पीडीएफ, तो यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है और फिर आपने मीन और वेरिएंस लेना है। सिमिलर पैटर्न ये 38 है। इसमें से भी आप लोगों ने ये पहले तो चेक करना है कि ये पीडीएफ ठीक है, फिर आपने कैपिटल एफएक्स निकालना है और फिर ये प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी है। 39 में आपको ये कैपिटल एफएक्स दिया गया है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये ज़रा आप समझिएगा। जब आपको पीडीएफ दिया जाता है स्मॉल यानी एफएक्स, तो उससे आप कैपिटल एफएक्स में जाते हो तो बेटा आप इंटीग्रेट करते हो। लेकिन जब आपको कैपिटल एफएक्स दिया जाए यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ दिया जाए, तो उससे अगर आपने एफएक्स में जाना है यानी ये कैपिटल से स्मॉल एफएक्स में जाना, तो फिर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 4x/5। इसी तरह यहाँ से आएगा 6 - 2x/3 यानी डेरिवेटिव लेना है, तो फिर ये पीडीएफ बन जाएगा। उसकी मदद से फिर आपने ये प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। 40 क्वेश्चन है, एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द पीडीएफ दिस वन, फाइंड द मोमेंट्स अबाउट मीन बीटा 1 एंड बीटा 2। ये आप कर लेंगे इंशाल्लाह, सिंपल इंटीग्रेशन है। 41 है। 41 में ये आपको डीकम्पोजिशन फॉर्म में ये पीडीएफ दिया गया है। हर पीडीएफ की जो फर्दर डीकम्पोजिशन है उसको मुतल्लिका लिमिट में आपने सॉल्व करना है। मीन वेरिएंस मोमेंट मेजर ऑफ कर्टोसिस यानी बीटा 2 आपने मालूम करना है। 42 है, कहता है कि फिर कॉइन इज टॉस थ्राइस। अब ये 3 दफ़ा भी टॉस किया जा सकता है सिक्कों को, 2 दफ़ा भी टॉस किया जा सकता है, 4 दफ़ा भी टॉस किया जा सकता है। एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रन्स एंड वाई डिनोट द नंबर ऑफ हेड। फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, देन मार्जिनल, कंडीशनल और चेक द इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट है। इसमें जो रन्स का कॉन्सेप्ट है वो आपने देखना है। मैं 2 सिक्कों के साथ ये आपको करके दिखा रहा हूँ, आपने 3 और 4 की सूरत में खुद करना है। आप नोट करेंगे जब आप 2 सिक्के बेटा टॉस करते हो तो आपके पास ये सैम्पल स्पेस खुल गई। अब इसमें जो वाई है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ हेड्स को, तो यहाँ 2 हेड हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कोई हेड नहीं है, 0। रन्स का कॉन्सेप्ट आपने अब समझना है। रन्स से क्या मुराद है, देखें यहाँ पर दोनों हेड हैं यानी एक ही सीक्वेंस है, तो इस वजह से यहाँ रन्स कोई नहीं है, ये 0 है। जब हेड के बाद आप टेल में जा रहे हो तो यहाँ पर एक कैटेगरी से दूसरी में जा रहे हो तो यहाँ 1 रन है, फिर टेल से हेड में गए ये भी 1 रन है, यहाँ टेल है तो ये 0 रन है। यहाँ पर आप मज़ीद देखें, अगर यहाँ लिखा होता HTH तो फिर इसका मतलब हेड से टेल में जाना 1 रन और टेल से फिर हेड में जाना दूसरा रन, तो फिर हमने 2 रन यहाँ पर लिखने थे। यानी रन का कॉन्सेप्ट है जहाँ पर पैटर्न चेंज हो रहा है, हेड से टेल में जा रहे हैं या टेल से हेड में जा रहे हैं, दैट्स द नंबर ऑफ रन्स। अब ये जो एक्स और वाई आपके पास बन गया है, इससे आपने बेटा जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। एक्स की वैल्यूज मैंने लिख ली हैं और वाई की वैल्यूज मैंने लिख ली हैं। 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, ये एक ही आपके पास वैल्यू है जहाँ पर एक्स और वाई 0 हैं, तो ये आ जाएगा 1/4। फिर एक्स की वैल्यू 0 और वाई 1,
एक्स की वैल्यू 0 वाई 1 का कोई पेयर नहीं है, छोड़ दें। एक्स की वैल्यू 0 और वाई 2, एक्स 0 और वाई 2 ये एक ही पेयर है, इसे 1/4। वाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 1 और वाई 0, एक्स 1 और वाई 0 कोई पेयर नहीं है। एक्स की वैल्यू 1 और वाई भी 1, दो पेयर आपके पास हैं, ये 2/4। एक्स की वैल्यू 1 और वाई 2 कोई पेयर नहीं है, छोड़ दें। इनको इस तरफ जमा कर लें, फिर इनको कॉलम वाइज जमा कर लें। ये आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बना है इसका फिर मार्जिनल बनाया तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। इसका मतलब है ये सारा हमारा काम ठीक है। अब हमने इंडिपेंडेंस को बेटा चेक करना है, तो इंडिपेंडेंस के लिए जो क्राइटेरिया हम पहले क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं कि जॉइंट पीएमएफ को ब्रेक किया जा सकता है इनके इंडिविजुअल पीएमएफ के प्रोडक्ट में। यहाँ पर आप एक्स और वाई की कोई वैल्यू रख सकते हैं। मैंने 1 1 ली है, 1 1 के ऊपर एक्स भी 1 वाई भी 1, ये आ रहा है 2/4। तो एक्स 1 के ऊपर जो प्रॉबिलिटी है 2/4, वाई 1 के ऊपर जो प्रॉबिलिटी है 2/4। तो आप इनको सॉल्व करके देखें क्या आपके पास है ये आंसर जो हैं ये सेम आ रहे हैं। अगर तो ये बराबर आ गए तो फिर तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये बराबर ना आए तो फिर ये गलत है। इनको ज़रूरत दी ये 4/16, इसको मज़ीद ब्रेक करें तो ये आ रहा है 1/4 और ये 2/4 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेरिएबल फिर हमारे इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये बराबर आ जाता तो फिर ये हमारे दोनों वेरिएबल यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने थे। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।